जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी मान लीजिए हिंदी टाइपिंग में एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, ठीक है अमित बेटा, अगर मान लो तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो फिर हम अपनी एक्यूरेसी में कैसे सुधार कर सकते हैं। एक्यूरेसी का हिंदी अर्थ होता है शुद्धता। हम अपनी शुद्धता को कैसे विस्तारित तरीके से कैसे उसमें कितना ज़्यादा जो अशुद्धियाँ हम लिखते जा रहे हैं उसको कैसे हम अपने में सुधार करें कि हमारे शब्द बहुत कम गलत हो। उसके लिए आज मैं आपके 3 नियम बताने वाला हूँ। उन 3 नियमों का आप उपयोग करके बेहतरीन तरीके से अपनी शुद्धता में सुधार कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्यूरेसी कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बड़ी शानदार बताऊं कि CPCT जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका जो एक्यूरेसी मांगता है वो हिंदी में 20 WPM मांगता है, NWPM मांगता है यानी कि नेट WPM, और इंग्लिश में 30 WPM मांगता है, NWPM। ये सर NWPM क्या है और WPM क्या है? यदि आप कोई टाइपिंग लगातार कर रहे हैं तो वो WPM, लेकिन यदि आप उसमें बैक लगा रहे हैं और यदि आप उसमें अशुद्ध लिख रहे हैं तो फिर वो जो काउंट करके जो टाइपिंग बनती है उसको कहते हैं NWPM, नेट WPM। तो हमारा जो CPCT है वो NWPM मांगता है, नेट WPM। हाई कोर्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट हो गया, यहाँ आपकी एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। अगर आप बैक लगाते हैं, 3 से ज़्यादा बैक कर देते हैं तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं, ज़्यादा अशुद्ध लिख देते हैं तो एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। 95% से ऊपर एक्यूरेसी आपको चाहिए होता है, 97% से ऊपर। इसके लिए सर हमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमें एक्यूरेसी सुधारने के लिए बताइए, तो हम वो आपको आज बताने वाले हैं। तो ज़रा प्रिंस जी पास में आइएगा। सबसे पहले मैंने आपको पहली वीडियो में आपको ये बताया था कि आपकी काखा गाघा में स्पीड अच्छी होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए जरा अंगुलियों को पास में देखिएगा, का खा गा घा अंगा चा छा जा झा टा ठा डा ढा अड़ा। पास से दिखाइएगा मेरी अंगुलियां कैसे चल रही हैं। ये आपकी अंगुली में जो स्पीड है ये अच्छी होनी चाहिए। ये आपको जब आप काखा आगा में आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप बड़े अच्छे से, अब सामने आप दिखाइएगा बोर्ड में, मॉनिटर पे दिखाइएगा। देखिए काखा कितनी स्पीड में आपकी आनी चाहिए। का खा गा घा चा छा जा। ये आप ये देखिए ज़रा, कुछ अक्षर मेरे ज़रूर गलत हो रहे हैं प्रैक्टिस की कमी के कारण, लेकिन जैसे ही अगर 3-4 बार लिख लेते हैं तो इसी में बड़ी शानदार स्पीड और बड़ी शानदार एक्यूरेसी हो जाती है। अब ज़रा मैं ये देखता हूँ, मैंने आपको बताया, ज़रा पास में ले जाइएगा। अरे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखता हूँ कि मेरे कौन से अक्षर गलत हो रहे हैं। मैंने ये देखा कि मेरा शाह गलत हो रहा है, मैंने ये देखा कि मेरा त्रा में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो फिर मैं क्या करूँगा बेटा, इन अक्षरों को मैं बार बार लिखने का प्रयास करूँगा। तो त्रा को मैं इतनी बार लिख डालूँगा कि मेरे को दोबारा गलतियाँ इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर मैं त्रा को लगभग 5 से 6 लाइन 10 लाइन आपको कई बार इसमें त्रा आपको मैं लिख डालूँगा, जिससे दोबारा ता में फिर गड़बड़ी ना हो। दूसरा नियम ये कहता है कि अब आपकी स्पीड कैसे बढ़े। ये आपका हो गया, सबसे पहले आपका काखा गाघा में स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तब आप बहुत तरीके से आपकी काखा गाघा में आपको लेटर में पकड़ बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी अक्षर बनाने में असहजता महसूस नहीं होनी चाहिए कि सर हमें छतरी लिखने में दिक्कत होती है, सर हमें झा लिखने में दिक्कत होती है, इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा समस्या आती है आपको पाई मात्रा चढ़ाने वाले या शिफ्ट वेटर करने वाले वर्डों में। ज़रा पास में लाइएगा। जैसे मान लीजिए आपके बहुत सारे लेटर ऐसे होते हैं जो बनाने में दिक्कत हो। जैसे मान लीजिए अंगुली में दिखाइए, पर्याप्त लिखना है, सामने दिखाइएगा, पर्याप्त लिखना है। तो इसको आपको ऐसे वर्डों में क्या करना है, कई बार लिख डालने। जो कठिन वर्ड है उनको हम कहते हैं आप 10 से 15 लाइन लगातार लिख डालिए, जिससे आपको, देखिए मेरे कहीं कहीं गलत भी हो रहे हैं। आपको सबसे बड़ी चीज़ इसमें ध्यान क्या रखना है कि बैक नहीं लगाना है, ये आपको बड़ा ध्यान रखना है। देखिए मैं बैक कहीं यूज नहीं कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग, बैक कहीं पे यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि बैक से बचना है। अभी आप जो गलतियाँ करेंगे, अगर आप गलत करते हैं तो आपको क्या होगा, सिर्फ आप देख रहे हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको दुनिया देखेगी। जब आप रिजल्ट में फेल होते हैं तो पूरी दुनिया आपको दिखती है। अभी आप अपने सामने गलत करते हैं तो आप देख रहे होते हैं, तो आप उसको गलत करते हैं। बैक लगाना की कोई कोशिश मत किया करिए। आप जितना ज़्यादा हो सके आप बैक से दूर रहिए। हो सके तो बैक वाली बटन निकाल दीजिए, लेकिन बैक से दूर रहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा गलती को छुपाने का प्रयास करते हैं उतना ही ज़्यादा गलती आपसे होती है। गलती छुपाने से अच्छा है गलतियों में सुधार कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो आपको बैक नहीं लगाना है, बैक लगा के उसमें सुधार नहीं करना है। पहले के जो टाइप राइटर हुआ करते थे तो आप देखते रहे होंगे इसमें बैक नहीं होते थे। वो जो लगातार टाइपिस्ट होते थे वो टाइप करते थे और उनमें बैक नाम का कोई निशान नहीं होता था और उनकी गलतियाँ देखिए कितनी कम होती थी।
फिर आइए आपको हम बताते हैं थर्ड नियम कि आप और किस तरीके से अपनी एक्यूरेसी में सुधार कर सकते हैं। तीसरा नियम यह है दोस्तों कि आपको करना क्या है कि आपको छोटे छोटे वर्ड हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है। छोटे छोटे वर्ड का मतलब ये है कि आपके जैसे कि मान लीजिए कर हो गया, जल हो गया, आपको मैं कुछ शब्दों का आपको मैं एक PDF दे दूंगा, उसमें आपको क्या करना है, उन शब्दों को कई बार लिख डालना है। उस शब्दों का PDF मैं आपको देने वाला हूँ, उस शब्द के PDF को आपको कई बार आपको लिख डालना है। आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका PDF मैं दे दूंगा। अभी आपको करना क्या है कि आपको कोई मैटर उठाना है, ठीक है। जैसे पास में लाइएगा, कोई आपको मैटर चले, कोई हिंदी की बुक है क्या यहाँ पे? हाँ, जैसे मान लीजिए ये हिंदी की बुक है, आप ये देखेंगे कि आप इसके एक मैटर को टाइप करेंगे। थोड़ा दिखाइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक मैटर को इसका टाइप करना है। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा वीडियो में स्पष्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक मिनट हम देखने, हाँ आने लगा। जैसे लिखा है, बुनियाद की खुदाई उपरोक्तानुसार बनाए गए लकड़ी के माप के आधार पर आवश्यक चौड़ाई और गहराई में की जाएगी। अब देखिए इस एक पैराग्राफ को आपको करना क्या है, कम से कम 2 से 3 बार एक ही पैराग्राफ लिखना है। हम गलती क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ को लिखने के बाद दूसरा पैराग्राफ लिखना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, वहाँ टाइपिंग आपकी केवल 15 मिनट की होती है या 10 मिनट की होती है। आपको 2-2 घंटे की टाइपिंग नहीं होती है कि आप लगातार लिखते रहते हैं। आप उस पैराग्राफ को कम से कम नहीं तो 4-5 बार लिख डालिए। एक बार ख़त्म करिए, कुछ गलतियाँ हो, आप क्या करिए कि फिर दोबारा उसको करिए, फिर देखिए हो सकता है उससे कम गलतियाँ हो, फिर उसी पैराग्राफ को आप दोबारा करिए। आप ये देखिए तब तक करते रहिए जब तक कि आपकी एक्यूरेसी उसमें 99% ना हो जाए। एक आधा गलत चलेगा, लेकिन लगातार उस पैराग्राफ को तब तक लिखते रहिए जब तक आपकी एक्यूरेसी बेहतरीन नहीं हो जाए। आप ये देख लीजिए 99% अगर आपकी एक्यूरेसी हो जाती है तो फिर आप क्या कहते हैं, उस पैराग्राफ के अलावा फिर दूसरा पैराग्राफ, इससे आपके उस पैराग्राफ के अक्षर रट जाएंगे। जैसे पास में लाइएगा, मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये थोड़ा सा हटाइए, यहाँ से दूर से दिखवाइएगा, केवल मॉनिटर दिखाइएगा दूर से। जैसे देखिए, बुनियाद की खुदाई, जैसे मेरे गलती हो गई तो मैं क्या करूँगा, उसको कई बार लिखूँगा। ये देखिए मैं गलती कर रहा हूँ अगर, तो मैं कई बार उसको लिख लेता हूँ, ठीक है। उपरोक्तानुसार बनाए गए लकड़ी के माप के आधार पर आवश्यक चौड़ाई और, अब ये देखिए, हाँ ये आपको मैटर कई बार लिखना है। थोड़ा कीबोर्ड में दिक्कत हो रही है, स्पेस नहीं लग रहा है इसमें, लेकिन आपको जब अच्छे कीबोर्ड पे करेंगे तो अच्छी कंप्यूटर पे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक और चीज़ लास्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा नियम, कि आपको मैटर लिखने में क्या ध्यान रखना है। लास्ट नियम ये है कि आपको मैटर बगल में देख के लिखना है। ऑनलाइन आप बाद में करिएगा, पहले आप उसको बगल में रख के लिखना सीखिए, क्योंकि आपको जितने भी सरकारी लेटर हैं वो आपको बगल में रख के लिखने पड़ते हैं। आप वो या तो बोल रहे होते हैं, हम आपको बोल के भी प्रैक्टिस करवाएंगे आने वाले दिनों में अपने चैनल पे। आपको करना क्या है कि अपने जो मैटर होते हैं उसको बगल में देख के लिखना है। जितना ज़्यादा आप बगल में देख के लिखते हैं, आप उतना ज़्यादा सरकारी लेटर लिखने के लिए आप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे जो मैटर हैं आपको बगल में रख के लिखना पड़ता है। गवर्नमेंट जब आप जॉब करते हैं या कहीं भी आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको बगल में देख रखना पड़ता है। ज़रा मुझे थोड़ा सा ऐसे दिखाइएगा कि मैं इधर भी लिख सकूँ और मैं कीबोर्ड मेरा दिखाई दे सके। देखिए ज़रा, मैं इधर केवल देखूँगा, बुनियाद की खुदाई। देखिए मैं क्या, मैं मॉनिटर तरफ नहीं देख रहा हूँ, केवल मैं मैटर को टाइप कर रहा हूँ। तो ठीक है प्यारे मित्रों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको बगल में देख के लिखना है, तो आप बड़ी तेज़ी से आप टाइपिंग सीख पाएंगे। ये रहे कुछ नियम आपकी एक्यूरेसी में सुधार करने के। फिर इनको जब बगल में देख के लिखेंगे, फिर आपको ये देखना है कि हमारे कौन कौन से अक्षर गलत हुए। फिर उसके बाद उन अक्षरों को आपको क्या करना है, 5-5 लाइन अपने उसी में लिखना है। जैसे मैंने क्या किया कि मैंने लकड़ी बहुत सारा गलत लिख दिया अगर 2 बार, तो मैं यहाँ पे पास में लाइए, मैंने उसमें मैटर में लकड़ी गलत लिखा, तो मैं लकड़ी को कई बार लिखूँगा, ठीक है। दोबारा लकड़ी अगर मेरे में फंसेगा तो बहुत तेज़ी से ये लकड़ी जो है तो सॉल्व, ये फिर गलत हुआ, मैं बैक नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसको कई बार लिख लूँगा तो मेरी प्रैक्टिस आ जाएगी, ठीक है।
ये प्यारे बच्चों बड़ा शानदार तरीका है आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने का। इन नियम को आप फॉलो करिए, आपकी हिंदी टाइपिंग में एक्यूरेसी शानदार हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में अभी मैंने उस बेसिक चीज़ें कखा कहानी बताई हैं वो मैं बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।